हमारी इस ह्यूमंस की दुनिया में, हमारे इस इंसानों की दुनिया में हर एक इंसान को जिसका भी पेरेंटिंग जो एक अच्छे घर से हुई है, उसको हमेशा से यही सीख दी जाती है कि बड़े होकर अच्छा इंसान बनना है, पैसे कमाने हैं, अपने घर वालों की सेवा करनी है, या फिर आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उनको अच्छा रखना है, सोसाइटी में अच्छा होकर रहना है, या फिर इन द एंड कुछ भी ना हुआ तो मरते समय एक अच्छा इंसान बनकर मरना है। एंड यही से एक बात निकलती है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में हर एक इंसान को जिसकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है, जो कि अच्छे घर से है, जिसको समझ है अपने अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, उसको हीरो बनना होता है। एवरीबडी वांट्स टू बी अ हीरो, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी अ हीरो। और ये फैंटेसीज हमें मूवीज को देखकर ही आई है। एंड इसी तरह की एक फैंटेसी लेकर पैदा हुआ था अपना आर्थर अपनी गौतम सिटी में। एंड उसकी जब तुम मूवी देखते हो, जब तुम जोकर 2019 की मूवी देखते हो, तो कहीं ना कहीं तुम खुद से भी ये क्वेश्चन करते हो कि आर मॉन्स्टर्स रियली बॉर्न और आर दे मेड बाय द पीपल अराउंड देम। आर्थर की स्टोरी हम लोगों की एक नॉर्मल स्टोरी जैसी ही है। उसको भी एक हीरो बनना था, समाज में अच्छा काम करना था, उसको तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर लोगों को हंसाना था, लोगों को खुशियां देनी थी। उसको तो ऐसा काम करना था जिससे लोग खुश रहे, लोग उसकी तारीफ करने। इन द एंड उसको बस चाहिए था कि लोग उसके ऊपर ना हंसे, लोग उसकी वजह से हंसे। लेकिन उसको एक डिसऑर्डर था जिसकी वजह से लोग उसी के ऊपर हंसते थे। एंड यही से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पॉल आर्थर एक हीरो है या फिर विलन है या फिर विक्टिम है? अगर इस सवाल का तुम क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा कि आर्थर अपनी सोसाइटी का सबसे पहले एक विक्टिम बन जाता है। ही वांटेड टू बी अ हीरो। आर्थर वांटेड टू बी अ हीरो। आर्थर wanted to make people laugh. Arthur wanted to be the one that will people will desire him. People will follow him. People will understand him. बट वो ऐसा नहीं बन सका। तुम इसको अगर तुम सोसाइटी कह सकते हो कि सोसाइटी में हर एक चीज़ जो अच्छा बनने की कोशिश करती है उसको सोसाइटी अच्छे से नहीं रखती है। एंड इसी की वजह से पीपल लाइक मदा आर बॉर्न बाई, विलन्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। इसी की वजह से जो है अपना आर्थर भी एक सोसाइटी का विक्टिम बन जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि वो कितना भी ज़्यादा प्रयत्न क्यों ना कर ले इस सोसाइटी में, ये सोसाइटी उस पर हंसने वाली है, ये सोसाइटी उसे ऑड मैन आउट करने ही वाली है। एंड इसी के सारे जब उसके साथ जो जो इंसिडेंट्स होते हैं, जब उसको लोग चिढ़ाते हैं, जब छोटे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं, एंड जब उसकी खुद की मॉम उसके लिए जो है वो अच्छा नहीं सोचती है, उसके ऊपर जो है वो षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है, जब उसका कोवर्कर उसको गन देता है जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है, ये सारे जो है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो उसको एक विक्टिम बनने के ऊपर लेके जाते हैं। एंड इतनी सारी बुलिंग जब वो अपनी जिंदगी में देख लेता है, जब उसको वो जो क्लाउन बनकर रहता है, एंड उसको जो है 3-4 लोग आकर छेड़ते हैं, उसको मार पीट कर चले जाते हैं, वहां से उसका विलन बनने का आर्क चालू हो जाता है। ये इतनी सारी बुलिंग होने के बाद वो ये बात अंडरस्टैंड कर जाता है कि उसको बनना तो हीरो था, लेकिन सोसाइटी ट्रीट्स हिम लाइक अ मॉन्स्टर, अ वॉकिंग मॉन्स्टर, जो कि उसके अंदर क्या है उसको किसी को भी वो देखना नहीं है। एंड यही से एक बात निकल के आ जाती है कि तुम बाहर से जैसी भी हो वैसे ही लोग तुम्हें देखेंगे, तुम अंदर कैसे हो वो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से सोसाइटी उसको ट्रीट करती है एज एक मॉन्स्टर की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो कि सटका हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है समाज के द्वारा, जस्ट बिकॉज वो ऐसा दिखता है, जस्ट बिकॉज उसकी कंडीशन ऐसी है। बट इन द एंड वो अंदर से ऐसा नहीं है, उसको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो हंसता ही रहता है। वो उसको एक अनकंट्रोलेबल लाफ्टर की बीमारी है जिसकी वजह से वो अपनी लाफ्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड इसकी वजह से भी वो कई सारी सोशल सिचुएशंस में कई बार एक मजाक का एक कारण भी बन चुका है। एंड इतनी सारी बुलिंग के बाद वो फाइनली एक पाथ के ऊपर चल जाता है जो कि विलन बनने का पाथ। फर्स्टली उसे बनना तो था हीरो, लेकिन सोसाइटी ने उसको ऐसा ट्रीट किया कि वो सोसाइटी का विक्टिम बन गया, और उस विक्टिम से अब वो उस पाथ के ऊपर चला चुका है जो है विलन बनने का। नाउ ही हैज नथिंग टू लूज। उसके उसको उसके बारे में कोई भी चिंता करने वाला है नहीं इस दुनिया में। अगर वो मर भी जाए किसी को कल फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब वो प्रयत्न करे, जब उसने प्रयत्न करे सोसाइटी को चेंज करने के, सोसाइटी में ढलने के। जब सोसाइटी उसके हिसाब से नहीं ढली तब उसने क्या करा, उसने सबसे पहले 3 लोगों को मारा सबवे पे। जब उसने सबवे पे 3 लोगों को मारा तब उसे एक सेंस ऑफ राहत मिली, उसको एक खुशी मिली, एक प्रकार की उसको एक शांतता मिली कि हाँ, वो इन सबको मार कर उसको हैप्पीनेस मिली। जिंदगी में फर्स्ट टाइम, लाइफ में फर्स्ट टाइम उसको हैप्पीनेस मिली। एंड वो हैप्पीनेस उसे किस चीज से मिली? वो हैप्पीनेस उसे मिली केओस से। जब दुनिया ने देखा कि एक जोकर है जो कि ऐसे जो है वो समाज के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा है, तब लोग उसके साथ आए। लेकिन
वही चीज़ लोग उसके साथ तब नहीं है जब वो अच्छा करना चाहता था, यानी लोगों ने उसका साथ तब दिया जब उसने कियोस्क का साथ चुना, एंड इसी कियोस्क की वजह से उसको जो है वो हैप्पीनेस मिली, एंड इसी कियोस्क एंड हैप्पीनेस की वजह से हमें जोकर मिला। उसकी ज़िंदगी में जितने भी ये इवेंट्स हुए, उसकी वजह से हमें एक ऐसा इंसान मिला जिसने जो है एक एम्ब्रेस करा हुआ है मास्क जोकर का, एंड वो मास्क, वो जोकर हमें वो दिखाता है जो कि एक मैन है जो कि एम्ब्रेस करता है वॉयलेंस को, केओस को, एंड सोसाइटी के अगेंस्ट जाने वाले रिवोल्ट्स को, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से एक सोसाइटी को एक विलन बन जाता है। सोसाइटी में एक ऐसा विलन आ जाता है जिसको खुद सोसाइटी जो है उसको एम्ब्रेस करती है, सोसाइटी उसको खुद बढ़ावा देती है, एंड वो बढ़ावा उसे चाहिए था अच्छे कर्मों की वजह से, लेकिन उस टाइम पे उसे नहीं मिला। लेकिन उसे कब मिला? जब उसने कियोस्क का साथ चुना, एंड अगर उसे उस हिसाब से हैप्पीनेस मिली जब उसे वो कियोस्क में मिलनी चाहिए थी, तभी हमें जोकर मिला, अ मैन हु हैज नथिंग टू लूज एंड हु एम्ब्रेसेस कियोस्क। जब वो मर्फी के शो के ऊपर जाता है ना, वो लास्ट का सीन है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि हमें साफ-साफ पता चलता है कि हाँ, अब आर्थर जो है वो पीछे छूट चुका है, एंड द ओनली मैन वी कैन सी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज जोकर। In the end, we can only say that Arthur was a character who wanted to be a hero, but society turned him into a victim. And after that, he turned into a victim, turned into a villain. एंड ये मूवी हमें एक और बात चीज़ सिखाती है और बताती है कि कैसे मॉर्टेलिटी, कैसे मोरालिटी एक काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है, कि कैसे उसको जब वो नॉर्मल चीज़ें कर रहा था तब समाज उसको कैसे बुरी नज़रों से या फिर बुरे किस्सों से उसको ट्रीट कर रहा था, उसको बुली कर रहा था, उसको मार रहा था, उसको चिढ़ा रहा था। लेकिन वो कैसे किसी को भी मॉरली इनकरेक्ट नहीं लगा। लेकिन जब वो विलन हो गया, लेकिन जब वो पूरा का पूरा क्योस करने लगा, तब वो कैसे इमोरल हो गया। एंड इसी की वजह से एक फाइन लेयर आ जाती है कि कौन सी चीज़ें कब तक मॉरल है, कब तक इमोरल है। किसी के लिए कोई सी चीज़ मॉरल है, कोई इमोरल है, लेकिन इन द एंड ये मूवी यही दिखाती है कि कैसे सोसाइटी की वजह से एक विलन बॉर्न होता है।